हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर इम्तियाज। आज हम बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के ऊपर। पिछले वीडियो में हमने देखा हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है। इस वीडियो में हम डिटेल अबाउट हाइपरथायराइडिज्म देखेंगे। हाइपरथायराइडिज्म यानी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें आपकी थायराइड ग्लैंड जो है नॉर्मल से ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाती है। जितना आपके बॉडी को थायराइड हार्मोन चाहिए उससे भी ज्यादा अगर आपकी बॉडी थायराइड हार्मोन बना रही है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। हमने पिछले वीडियो में ये भी देखा कि थायराइड ग्लैंड का क्या काम होता है और वो कहाँ पे होती है, यानी आप उसका लोकेशन क्या है। ये आपके फ्रंट रीजन यानी आपके नेक के सामने, बिल्कुल सामने रीजन में होती है और ये बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। ओके, और इसका काम हमने देखा कि ये आपके हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे आपका हार्ट रेट कंट्रोल है, वेट मैनेजमेंट है, एनर्जी का मैनेजमेंट है, डाइजेशन है, यानी आपके हर एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन में इसका जो है इन्वॉल्वमेंट होता है। ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा। अब इस वीडियो में हम लोग जस्ट ब्रीफली समराइज करें, यानी हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है आपका थायराइड ग्लैंड नॉर्मल से ज्यादा अगर थायराइड हार्मोन बना रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ओके, अब हम लोग इसके कॉजेस देखेंगे, यानी किस वजह से हाइपरथायराइडिज्म होता है। सबसे पहला और बहुत ज्यादा होने वाला कॉज ये है कि ग्रेव्स डिसीज, यानी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें आपका बॉडी के सेल्स जो है खुद के बॉडी के सेल्स को अटैक करते हैं, यानी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें जो है आपके बॉडी के सेल्स जो है थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर कर रहे हैं ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाने के लिए। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं ग्रेव्स डिसीज। ओके, समझा, यानी एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपके बॉडी के सेल्स खुद के सेल्स को अटैक कर रहे हैं। आपके बॉडी के ओन सेल्स आपके बॉडी के सेल्स को अटैक कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, उसको थायराइड हार्मोन को ज्यादा बनाने के लिए इंड्यूस कर रहे हैं, यानी उसको ट्रिगर कर रहे हैं ज्यादा बनाओ बोल के। नेक्स्ट कंडीशन आता है थायराइड नोड्यूल्स, यानी आपका एक यहाँ पे इस इमेज में देखो आप, आपके थायराइड जो है ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड है, इसके ऊपर एक नोड्यूल फॉर्म हुआ, यानी एक लंप फॉर्म हुआ या फिर फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड नोड्यूल बोलते हैं। थायराइड नोड्यूल यानी एक एक्स्ट्रा जो है चीज जो है आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर आ रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, थायराइड नोड्यूल। इस वजह से भी क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड जो है एबनॉर्मली बिहेव करता है और क्या करता है, थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन जो है ज्यादा करता है। नेक्स्ट जो है तीसरा कॉज क्या है, एक्सेस आयोडीन इंटेक, यानी आप डेली रूटीन में आपके डेली जो आपका लाइफस्टाइल है उसमें अगर आप आयोडीन का इंटेक ज्यादा कर रहे तो इस वजह से भी क्या होता है, आपका थायराइड ग्लैंड जो है ट्रिगर होती है और ज्यादा थायराइड हार्मोन बनाना स्टार्ट करती है। नेक्स्ट क्या है, ओवर यूज ऑफ थायराइड मेडिसिन। अगर आपके डॉक्टर जो है आपको हाइपरथायराइडिज्म की वजह से कोई मेडिसिन दी है, आप उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी उसको आप ज्यादा ले रहे हैं या फिर आप रेगुलरली जो है आपका थायराइड का हार्मोन चेक नहीं कर रहे, तो इस वजह से क्या होता है, आपका थायराइड का प्रोडक्शन ज्यादा होता है और आपको हाइपरथायराइडिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट जो है थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, यानी थायराइड नोड्यूल यानी एक एक्स्ट्रा फॉर्मेशन हुआ था, अब थायराइड का इन्फ्लेमेशन यानी थायराइड ग्लैंड का ही पूरा क्या है, आप सूजन आ रही है, थायराइड ग्लैंड के पूरे ग्लैंड के ऊपर ही सूजन आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, यानी थायराइडाइटिस बोलते हैं। ये 5 कॉजेस हमने देखा। पहला जो है आपका ग्रेव्स डिसीज, यानी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसमें आपके खुद के सेल्स को अटैक करके आपके थायराइड ग्लैंड को ज्यादा हार्मोन बनाने में ट्रिगर कर रहे थे। दूसरा हमने देखा थायराइड नोड्यूल, यानी आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर जो है एक एक्स्ट्रा मास फॉर्मेशन हुआ या फिर उसका जो है उसके अतराफ जो है पानी का एक्यूमुलेशन हुआ, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं थायराइड नोड्यूल। उसके बाद तीसरा हमने कॉजेस देखा, ये आपके एक्सेस आयोडीन इंटेक की वजह से भी हो रहा था, यानी आप डेली रूटीन में जो है आयोडीन का इंटेक ज्यादा करें तो उससे भी क्या हो रहा था, आपका थायराइड का प्रोडक्शन जो है ज्यादा हो रहा था। नेक्स्ट जो है आपके हाइपरथायराइडिज्म के लिए जो मेडिसिन दिए थे डॉक्टर, उसका आप गलत इस्तेमाल करें या आप ज्यादा लिए तो उस वजह से भी क्या हो रहा था, आपका थायराइड हार्मोन जो है ज्यादा बन रहा था बॉडी में। नेक्स्ट जो है लास्ट हमने फिफ्थ कॉज देखा था थायराइड ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन, यानी पूरे ग्लैंड का सूजन होने की वजह से भी क्या हो रहा था, आपका जो है थायराइड हार्मोन जो है ज्यादा बन रहा था। ये 5 जो है इंपॉर्टेंट कॉजेस थे। अब हम लोग साइन और सिम्टम्स देखेंगे, यानी जब आपको हाइपरथायराइडिज्म होगा तो आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस नजर आएंगे। जैसे हमने हाइपोथायराइडिज्म के अंदर देखा, आपकी बॉडी जो है पूरी तरीके से स्लो हो गई थी और जो स्लो काम कर रही थी। इसी तरीके से हाइपरथायराइडिज्म के अंदर आपकी बॉडी जो है एकदम फास्ट काम करना स्टार्ट करती है। यानी जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया, आप खाने को जब आप स्लो खाते हो, यानी आपके सामने आपका एक फेवरेट कोई डिश है, आप उसको स्लो खाते हो यानी मजा लेके खाते हो, तभी आपको जो है उसका एक्चुअली मजा आएगा।
यानी स्लो खाओगे, सुकून से खाओगे तो ही आपको उसको मजा आएगा। जैसे आप उसको एकदम से सॉलो किया, मेरा फेवरेट खाना है लेकिन मैं कहीं जाना है, मुझे अर्जेंट में हूँ, तो तब मैं क्या करता हूँ, उसको फास्ट खाने की कोशिश करता हूँ, तब उसका पूरे तरीके से मैं मजा नहीं ले पाता। इसी तरीके से जो है हाइपरथायराइडिज्म में बॉडी जो है कंटिन्यूअसली एक इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा बिहेव करती है, यानी उसको कहीं भागना है, कहीं जाना है, ये पूरा काम जो है फास्ट फास्ट होने लगता है। आपका जो है हार्ट रेट फास्ट होता है, आपका जो है वेट लॉस होने लगता है। इवन दो आप जैसे पहले खा रहे थे उतना ही खाना खा रहे हैं, फिर भी जो है आपका वेट लॉस होना स्टार्ट होता है यहाँ पे हाइपरथायराइडिज्म के केस में। उसके बाद जो है आपको स्वेटिंग होना और आपका हीट इनटॉलरेंस होता है, यानी आप थोड़ी सी भी गर्मी, थोड़ी सी ठंडी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसके बाद एंग्जाइटी है, या फिर ज्यादा जो है नर्वसनेस है, या आपका स्लीप का डिस्टर्ब है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, या फिर आप कंटिन्यूअसली जो है इरिटेटेड रहते हो, ये सारे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यानी एंग्जाइटी, आप कंटिन्यूअसली एंग्जाइटी, छोटी छोटी चीजों को सोचना, या फिर कोई चीज को सोचकर ज्यादा नर्वस होना, यानी परेशान रहना, हमेशा डिस्टर्ब रहना, ये सारी चीजें जो है देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है आपके हैंड्स के अंदर ट्रिमर्स यानी ये देखिए, अब ये मेरा हाथ है, ये नॉर्मल हाथ है। ट्रिमर्स यानी ये हाथ का जो है हल्ला, ऐसे हलना स्टार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रिमर्स। ये आपका ये भी देखने को मिलता है। और इसके बाद जो है मसल्स का वीकनेस होता है, यानी आप थोड़ा भी काम करें तो आपका मसल जो है थक जाता है, थोड़े काम में आपका मसल जो है थकना स्टार्ट होता है। और आपका स्लीप डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने आपको बोला, अब सोने में जो है डिफिकल्टी होती नहीं, आपको नींद लगती नहीं, या फिर नींद थोड़े थोड़े इंटरवल्स में आप बार बार उठना, ये सारे चीजें देखने को मिलते हैं हाइपरथायराइडिज्म के केस में। नेक्स्ट जो है आपका हेयर थिनिंग होता है, यानी हेयर का जो है थिकनेस जो है कम होते होते वो जो है झड़ना स्टार्ट होता है। नेक्स्ट, फीमेल्स के अंदर पीरियड्स का इरेगुलर आना, ये भी जो है हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम है। बेसिकली जो भी चीजें आपके बॉडी में हो रहे हैं, यानी ये फास्ट फास्ट हो रहे हैं, आप एक कंटिन्यूअसली इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, उस तरीके से सारे सिम्टम्स जो है हाइपरथायराइडिज्म में हो रहे हैं, यानी फास्ट फास्ट आपकी बॉडी जो है जितना नॉर्मल थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी को चाहिए था, उससे ज्यादा जो है थायराइड हार्मोन बना रही है। इस वजह से क्या हो रहा है, आपका जो बॉडी के फंक्शन है, जो बॉडी के काम है, वो जो है फास्ट हो रहे हैं। आपके ज्यादा थायराइड हार्मोन बनने की वजह से बॉडी के पूरे फंक्शन जो है फास्ट हो रहे हैं, इसीलिए जो है ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो है, एक थायराइड पेशेंट के अंदर हमेशा जो है वो थकान महसूस करता है, इवन दो पेशेंट प्रॉपर तरीके से रेस्ट ले रहा है, लेकिन उसको थकान जा नहीं रही है, ऐसे होता है। और उसके कैसे होता है, इजीली टायर्ड होता है, और अब कैसे आप थोड़ा सा काम करें, आप थके, यानी आपको नींद जल्दी आती है, लेकिन इस केस में कैसे होता है, थकने के बाद भी आपको नींद नहीं आती हाइपरथायराइडिज्म के केस में। ओके, और क्या होता है, आप प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन नहीं कर पाते, या फिर किसी चीज पर फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ये भी जो है हाइपरथायराइडिज्म का सिम्टम है। और हाइपरथायराइडिज्म के जो पेशेंट्स हैं, उनके अंदर जो है कंटिन्यूअसली इमोशनल अप्स एंड डाउन होते रहते हैं, यानी ज्यादा सोचना, ज्यादा किसी चीज को, छोटी चीज को ज्यादा इमोशनली लेना, उस चीज को लेना भी हाइपरथायराइडिज्म का एक सिम्टम है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अभी इसको डायग्नोज कैसे करते हैं, यानी कैसे पहचानते कैसे हम लोग हाइपरथायराइडिज्म किसी पेशेंट में है, कैसे मालूम पड़ता है, इसको देखेंगे। सबसे पहले है ब्लड टेस्ट। इसके अंदर जो है थायराइड प्रोफाइल अगर हम करेंगे, तो आपका T3, T4 और TSH का लेवल देख के हम लोग इसको डायग्नोज कर सकते हैं कि ये पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म है, या नॉर्मल है, या हाइपोथायराइडिज्म है। ये आपका ब्लड टेस्ट करके मालूम कर सकते हैं। या फिर थोड़े केसेस में आपका थायराइड का जो है स्कैन होता है, उससे भी क्या है, आपका हम लोग मालूम कर सकते हैं कि आपको हाइपरथायराइडिज्म है या नहीं। नेक्स्ट जो है हम लोग अभी होम रेमेडी देखेंगे, और आपके लाइफस्टाइल चेंज करने से आपको जो है कैसे आपके सिम्टम्स को हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, ये देखेंगे। सबसे पहले आपके डेली रूटीन के अंदर आप लो आयोडीन फूड का इस्तेमाल करना स्टार्ट करना, जो भी फूड जिसके अंदर आयोडीन कम है वो लेना स्टार्ट करना। इसकी वजह से क्या होता है, आपका थायराइड जो है नॉर्मल शांत रहता है, यानी ज्यादा प्रोडक्शन जो है नहीं करता। लेस आयोडीन लेस हार्मोन प्रोडक्शन। ओके, ये आप याद रखना, ये फॉर्मूला है, जितना आप कम आयोडीन लेते हैं उतना कम आपका थायराइड का प्रोडक्शन होता है। ओके, कम आयोडीन, कम थायराइड हार्मोन। उसके बाद जो है बैलेंस्ड डाइट लेना, यानी आप प्रॉपर तरीके से प्रोटीन, जिसमें मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वाइटामिन है, इसका जो है पूरे तरीके से बैलेंस तरीके से आपका फूड अगर लेना स्टार्ट करें, तो इससे भी क्या होता है, आपका सिम्टम्स जो है इंप्रूव होते हैं।
और नेक्स्ट जो है कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड, यानी आपके डेली रूटीन में जो है कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड जैसे आपका एग है, मिल्क है, ये चीजों को आप इंक्लूड करेंगे तो जो है आपका बोन का वीकनेस भी नहीं होता और क्या है आपको जो है मसल जो है स्ट्रांग रहती है इससे। नेक्स्ट जो है कैफीन को अवॉइड करना। इससे क्या होता है आपका कैफीन जो है आपके हार्ट रेट को फास्ट करता है, ट्रिमर्स को बढ़ाता है, यानी जो आपका हाथ शेक हो रहा था हाइपरथायरॉयडिज्म में इसको बढ़ाता है और ज्यादा शेक होना स्टार्ट करते हैं। अगर आप कैफीन का इंटेक कम करते हो तो ये जो ट्रिमर्स हो रहे थे, हाथ हलना हो रहा था, ये कम हो सकता है। नेक्स्ट जो है आपके एंग्जाइटी को बढ़ाता है। कैफीन जो है आपके एंग्जाइटी को, जो आप छोटी छोटी चीजों को लेके एंग्जाइस हो रहे थे, उसको बढ़ाता है और ज्यादा करता है उसको। इसीलिए जो है आप आपके रूटीन में कैफीन इंटेक कम करना। दूसरा जो है स्ट्रेस कंट्रोल, जो भी स्ट्रेस कंट्रोल करने के एक्सरसाइजेस हैं, मेडिटेशन हैं, इनको जो है आप डेली अपने रूटीन में ऐड करना। इससे क्या होता है अगर आपका स्ट्रेस कंट्रोल हुआ तो आपको प्रॉपर तरीके से यानी नींद अच्छी आती। नींद अच्छी आई तो जो आपका फिर से आपका स्ट्रेस कम होता। एक है आप हाइपरथायरॉयडिज्म की वजह से ऑलरेडी जो है छोटी छोटी चीजों को लेके स्ट्रेस्ड हो रहे। अगर आप स्ट्रेस कंट्रोल एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें या फिर ऐसे कोई चीजें जो आपको स्ट्रेस दे रहे हो उसको कम करे, तो इससे क्या होता है आपका स्लीप जो है, स्लीप साइकिल नॉर्मल होने स्टार्ट होता है। ओके, अभी अभी ये सारे जो हमने होम रेमेडीज या लाइफस्टाइल चेंजेस देखा, ये जो है आपके हाइपरथायरॉयडिज्म को कम नहीं करते, यानी इसको पूरी तरीके से मिटाते नहीं। आप अगर मेडिसिन के साथ साथ ये भी फॉलो करें जो लाइफस्टाइल चेंजेस है या फिर थोड़े फूड हैबिट है, यानी जो होम रेमेडीज हमने देखा, यानी आप विटामिन डी, कैल्शियम और जो है प्रोटीन इंटेक करें, ये सारे चीजों के साथ अगर आप मेडिसिन भी ले रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से आपका मेडिसिन जो है काम करता है। ये इसीलिए जो है हम लाइफस्टाइल और होम रेमेडीज का ये इंपॉर्टेंस हमेशा मेरे वीडियोस में मैं ये पॉइंट ऐड करता हूँ कि होम रेमेडीज जो है आपका ट्रीटमेंट के लिए नहीं इस्तेमाल करते। मेडिसिन के साथ साथ अगर आप होम रेमेडीज और लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो मेडिसिन का इफेक्ट ज्यादा नजर आता है बॉडी में। ओके, अब हम लोग बेसिक फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी इसमें ट्रीटमेंट क्या क्या इन्वॉल्व है, कौन कौन से मेडिसिन इसमें यूजुअली दिया जाता है, कॉमन मेडिसिन कौन कौन से हैं ये देखेंगे। सबसे पहला है एंटी थायराइड मेडिसिन। ये क्या करते हैं आपके थायराइड ग्लैंड को शांत करते हैं, यानी आपके जो थायराइड ग्लैंड है ज्यादा हार्मोन बना रहा था उसको जो है शांत करके थायराइड हार्मोन प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं, यानी जितना बॉडी को जरूरत है उतना ही सीक्रेट करने के लिए कोशिश करते हैं। जैसे इसका कॉमन एग्जांपल है मेथिमेजाल है, प्रोपाइल थायोयूरासिल है। ये क्या करते हैं आपके हार्मोन को, थायराइड हार्मोन को बैलेंस करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो है बीटा ब्लॉकर्स है। ये मेडिसिन जो है आपके हाइपरटेंशन में भी यूज हो रहे थे, हमने देखा। बीटा ब्लॉकर्स जैसे आपका प्रोप्रानोलॉल है, ये क्या कर रहे हैं आपके सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, यानी डायरेक्टली जो है ये आपके हाइपरथायरॉयडिज्म को कंट्रोल नहीं करते, यानी इसको कम नहीं करते, आपके डिसीज में इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन ये सिम्टम्स जैसे आपका पाल्पिटेशन हो रहे थे, यानी आपके हार्ट रेट ज्यादा हो रहा था ना, इसको कम करने में और ये आपके हैंड के ट्रिमर्स को कम करने में जो है ये मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रेडियो एक्टिव आयोडीन, यानी ये जो है आपका कैप्सूल फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में आपको दिया जाता है। इससे क्या होता है जो आपका एक्सेसिव थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन हो रहा है ये जो है कम होता है। ये जो है अगर आप ले रहे हैं तो डॉक्टर के सुपरविजन में ही लेना। ये आप वीडियो देखे किसी यूट्यूब चैनल में देखे हाँ रेडियो एक्टिव आयोडीन लेना बोल के जाके खरीद के लिए तो इसका जो है बहुत आपको सीवियर जो है साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। ये जो है अगर आप डॉक्टर एक फिक्स्ड डोज दे रहे आपको तो उसी डोज को कंटिन्यू करना, उसको चेंज या फिर अल्टर करने की कोशिश नहीं करना, ज्यादा या कम नहीं करना। ओके, और अचानक से आप छोड़े या फिर कुछ दिन के बाद आप फिर एक महीने के बाद याद आया आपको नहीं मैं अब लेना चाहिए, तो एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करके दोबारा से स्टार्ट करना। ओके, ये था आपका हाइपरथायरॉयडिज्म। इससे क्या समझ में आ रहा है आपको, एक थायराइड हार्मोन जो है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है जो आपके पूरे बॉडी के फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करता है। ये अगर कम हुआ तो भी प्रॉब्लम और ये आपको बॉडी में ज्यादा हुआ तो भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यानी एक बैलेंस फॉर्म में रहना, कोई भी चीज बैलेंस फॉर्म में रहना। आप मेडिसिन आपको अच्छा लग रहा बोल के आप ज्यादा लिए तो भी प्रॉब्लम, आप मेडिसिन को छोड़ दिए तो भी प्रॉब्लम। यही सीख सिखाता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ।